इसकी दुकान की कहानी बताते हैं। ट्रस्ट की ओर से हमने एसडीओ बेगूसराय के यहाँ आवेदन दिया कि ये दुकान जो है ये ट्रस्ट का दुकान है और ट्रस्ट को सब दुकानदार को कहा जाए कि ट्रस्ट का रुपया ट्रस्ट के खाता में जमा करें। राजबाला वर्मा यहाँ थी एसडीओ, उन्होंने ऑर्डर किया कि ये जितना दुकान है ये सब ट्रस्ट के खाता में रुपया जमा करेगा। राजबाला वर्मा तब तो लगता है 30-35 साल पहले की बात। हाँ तो इसी खाता में जमा होना शुरू हो गया। जो भी दुकान थी उस समय कम दुकान था, 50-60 दुकान था, ट्रस्ट के खाता में जमा होने लगा। फिर अनिल सिंह कुछ और क्रिमिनल्स लोगों के साथ मिलके दुकानदारों पर दबाव डाल के पॉलिटिकल प्रेशर दे के फिर अपना लेना शुरू कर दी। फिर लेना शुरू कर दी। हाँ, अभी धार्मिक न्यास बोर्ड में भी कोई मामला है? हाँ, धार्मिक न्यास बोर्ड में हम लोगों ने, ट्रस्ट ने एक मुकदमा किया। एक 1987 ईस्वी में हम लोगों ने मुकदमा किया। न्यास बोर्ड में ठाकुरबाड़ी के लिए किया ना जी। वहाँ किए कि डिक्लेयर किया जाए कि ये बेगूसराय शहर की जितनी ज़मीन है ये ट्रस्ट का है, नंबर 1। और ट्रस्ट को इन लोगों से जो अतिक्रमण किए हैं उससे दखल दिलाया जाए। ये दोनों चीज़, ये डिक्लेयर हो और ट्रस्ट को इसका दखल दिलाया जाए। जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट में आप लोग को डिग्री मिल गई, हाँ, उसके बाद फिर कुछ किए कि नहीं? उसके बाद से वही अतिक्रमण खाली कराया जाए, ट्रस्ट को दिया जाए। हम लोगों ने बहुत जगह प्रयास किया, लेकिन पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऐसा बना कि हम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं। दुकानों का किराया कौन लोग वसूल? वही लोग ले रहे हैं, अनिल सिंह, उनके भाई लोग। और लोग जो है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसको किराया देते हैं? हाँ, आप लोग किराया किसको? हम लोग ट्रस्ट का बात ही करते हैं, जमा। हाँ, ट्रस्ट को देंगे। अब क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टी है ट्रस्ट का उसको डिक्लेयर किया जाए, जो लोग इंक्रोच किए हुए हैं उनको हटाया जाए और ये सारा रुपया जो दुकान का है वो ट्रस्ट के नाम से जमा हो और ट्रस्ट जो विचार करे वैसा काम किया। मान लीजिए ट्रस्ट चाहेगा कि सब कुछ टूट जाए और अपना कब्जा हो जाए और यहाँ हम एग्रीकल्चर कॉलेज खोले, आप लोग अपना कब्जा छोड़ने को तैयार हैं? ट्रस्टी लोग भी आप लोग हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का दुकान है, हाँ, तो दुकान लोग जो है सबका भाड़ा दिया है, ट्रस्ट को जमा होगा। जब एग्रीकल्चर कॉलेज खोलेगा वो तो जोत की जमीन में निकलेगा, जैसे कुछ मौत है। आप ट्रस्टी सब लोग आपके अलावा अन्य लोग इस बात पे सहमत हो जाए कि हम सारा जमीन को जो है इसको हम फिर से नया सिरा निर्माण करें, सबको हम खाली करवाएं, आप लोग खाली कर दीजिएगा? सब खाली होगा, जब सबका होगा इसको खाली करवा दिया जाएगा। इसमें तो बात नहीं है, खाली करवा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना कीमत होगा इसका जो प्रॉपर्टी है शहर में, ट्रैफिक चौक के पूरब और पश्चिम, कितना कीमत होगा? इसका कीमत होगा हमारे हिसाब से 3 अरब। 300 करोड़। 300 करोड़, इससे कम का ये नहीं। 300 अरब का ब्याज भी सरकार नहीं आ रहा है उसके हिसाब से, ट्रस्ट को कुछ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, ट्रस्ट को कितना जमा होता है? कुछ नहीं, ट्रस्ट को कहाँ दे, कोई देता ही नहीं है, जो हम लोग कुछ जो दे। यहाँ पे तो पगड़ी वगैरह होगा, 10 लाख 5 लाख 50 लाख होगा पगड़ी वगैरह, सही तरीका से दुकान, करोड़ों लाख, करोड़ों रुपया रखे हुए हैं सबसे लेके पगड़ी। हाँ, वे लोग करोड़ों रुपया दुकानदारों से एडवांस के रूप में लिए हुए हैं। मूल्य रूप से ये राजनीतिक के दबाव को लेकर के ये जो ट्रस्ट का जमीन है जो भारत के रखते हैं, राजनीतिक दबाव के चलते
कानून से हमारा ट्रस्ट का प्रॉपर्टी है, सारा डॉक्यूमेंट्स ट्रस्ट के पास है, सभी न्यायालय से हमारे पक्ष में है, ऑर्डर किया हुआ। अभी कितने ट्रस्टी आप लोग हैं जीवित? 7 आदमी सातों हैं भी? सातों हैं। और इसमें से जो मरते जाते हैं फिर उनके जगह पर लोग आते हैं। आप लोगों को अनिल सिंह से विवाद है या अनिल सिंह विरोध में है, हाँ। तो फिर जब नया चुनते हैं तो आते हैं कि नहीं को अनिल सिंह मीटिंग में? अनिल सिंह को नहीं, वो थोड़े ट्रस्टी, ट्रस्टी नहीं है, ना ना, कोई नहीं, ऐसे ही हाँ, उनका कब्जा, वो तो जबरदस्ती वहाँ पर है, सारा कब्जा उनका अवैध है। अवैध है, एकदम अवैध। बीच में बोलिएगा तो हाँ। जिसको हम आज की डेट में जो हमारे पीढ़ी है वो ट्रैफिक चौक से नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। क्या लगता है कि ये जो ज़मीन है ट्रस्टी पर, ये राजनीतिक दबाव हो या ज़बरदस्ती हो जो हड़प रखे हैं? कौन लोग हड़प रखे हैं, क्यों हड़प रखे हैं? आखिर इस पर कानून जो है सारा सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आदेश कर चुका है, तो फिर ये खाली क्यों नहीं कराया जाता? कारण क्या है इसका बारे में अभी की जो वर्तमान स्थिति है? ये देखा जाए। ये जानकी निवास का आप लोग तो बच्चे होंगे उस समय, एक चार दीवारी से घिरा हुआ था ये, जहाँ आप दुकान देख रहे हैं। गेट पर 2 बाघ था, 2 बाघ था, और बहुत बड़ा गेट था, और फुलवारी था बीच में, और मेन बिल्डिंग बीच में था, मेन बिल्डिंग। ये कहा आपको कि जानकी सिंह के नाम पर इसका अथी हुआ था, एक्वायर हुआ था, बना, और ट्रस्ट डीड में उन्होंने लिख के दिया कि ये जानकी निवास जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसमें ज़िंदगी भर रहेंगे, हमारे मरने के बाद हमारी पत्नी रहेगी, इसके बाद ट्रस्ट का होगा। ये हुआ क्या, अयोध्या प्रसाद की जो तीसरी शादी हुई ना यहाँ बरहिया में, तो राम कुमारी देवी आई। राम कुमारी देवी के साथ ही, चूँकि बरहिया में कोई प्रॉपर्टी था नहीं, बरहिया में कोई प्रॉपर्टी इनको था नहीं राम कुमारी देवी को गरीब परिवार की थी, और इसीलिए करीब 55-60 वर्ष के उम्र में ये ब्याह हुआ था, और उस समय लड़की थी करीब 20-25 वर्ष की, और ये अयोध्या प्रसाद थे करीब 60 वर्ष के। तो 3rd मैरिज था। लड़की वहाँ से आई तो उन्हीं के साथ ये ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह, उनका भतीजा, भी यहाँ आया। वहाँ जो भी लोग थे सब यही आके रहने लगे, सारा चीज़ यहाँ पर, और अयोध्या प्रसाद अपना राम कुमारी देवी इनको पढ़ाने लगी, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह को सारा खर्चा करती थी, पढ़ाती थी। इस तरह से ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह लॉ किए, प्रैक्टिस शुरू करवाए, तब तक मर गए अयोध्या बाबू, तो मेंबर बन गए ये, और काम करना शुरू कर दिए। अब दखल जो इनको हुआ, अयोध्या बाबू के साथ उनकी पत्नी थी, पत्नी के साथ ब्रजकिशोर सिंह आए, ब्रजकिशोर सिंह की शादी हुई सुशीला देवी मक्खन देवी की बेटी थी। ये सारे लोग यहीं पर रहने लगे। नतीजा ये हुआ कि उस समय से जो ये रहना शुरू किए, ये अनिल सिंह, इनका एक भाई हैं अरविंद सिंह, एक भाई हैं गोपाल सिंह, ये सारे लोग इसी बिल्डिंग में। इन लोगों का भरण पोषण, चूँकि बरहिया में कुछ था नहीं, भरण पोषण राम कुमारी देवी करती थी, यहीं पर रहते थे, पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब वही करती थी। कौन सी साल में? हाँ, कौन सी साल में? कौन सा साल था वो? 1900 कितना? ये देखिए, ये साल आपको हम बताएंगे। जो अनिल सिंह का मैंने कब्जा कौन सा साल में ले लिया इन्होंने? 1976 में राम कुमारी देवी मरी हैं, 1976 में। उसके बाद से इन लोगों ने इसका दखल करना शुरू किया, 1976 के बाद।
1976 से अनिल सिंह के कब्जे में, हीरा बाबू ब्रज किशोर प्रसाद सिंह उनके कब्जे में। अने वे भी ब्रज किशोर प्रसाद भी तो ट्रस्टी थे, वो मैनेजिंग ट्रस्टी थे, मैनेज करते थे वो। बाकी ये ट्रस्टी लोग और थे, बड़े सीधे साधे थे, नाम चलता था ब्रज किशोर बाबू का। उन्होंने ही इस प्रॉपर्टी को ग्रैब किया, ग्रैब करके सारे संपत्ति अपने कब्जा में करके बेटा लोगों को उसमें कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हुआ। इनका एक लड़का बैंक डकैती में भी पकड़ाया, केस हुआ, और भी तरह का केसेज हुआ इन लोगों के खिलाफ, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुआ। नतीजा हुआ कि बाकी जो ट्रस्टी थे वे लोग डर गए, कोई कुछ नहीं बोला। आप ट्रस्टी कैसे बने? हमारे फादर मरे तब 3 जुलाई 1970 को हमारे फादर मरे। वो यहाँ ट्रस्टी थे। हाँ, आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग हैं रहने वाले जोगियारा पतोर है, लहरी आश्रय के नज़दीक। अच्छा, निचली अदालत से लेके वो ऊपरी अदालत तक जो है, उस सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आज भी मौजूद है जो जजमेंट हुआ? हाँ, एकदम मौजूद है, एक एक कागज़ आपको देंगे।